ओम शांति। आज हम आपको बताएंगे ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं। बाबा का जन्म सिंध हैदराबाद के एक किपलानी परिवार में हुआ था। बचपन में माँ बाप के देहांत हो जाने के कारण बाबा अपने बड़े भाई के साथ बिजनेस करते थे और बाबा एक दिन एक माता आई और बाबा से कुछ सामान मांगी। बाबा ने जब उसे दिया तो माता ने बोली कि बाबा एक आना कम है, बेटा एक आना कम है। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं माता, जब होना तब दे देना। तो ये सारी बातें बाबा के बड़े भाई सुन रहे थे और जब बाबा घर आए तो उनके बड़े भाई ने कहा कि मैं तो तुझसे तंग हो गया हूँ, तू तो मुफ्त में सारा ऐसे बांटता जा रहा है और बिजनेस दिल से नहीं दिमाग से होता है। बाबा को ये बातें लग गई और बाबा ने अपना अलग से बिजनेस करने के लिए सोचने लगा। बाबा अपने लगन और निष्ठा मेहनत के कारण हीरे का व्यापार शुरू किया और अपनी लगन और मेहनत से बाबा ने बहुत मेहनत करके हीरे के व्यापारी बने और बहुत अच्छा उन्होंने हीरे का कार्य शुरू किया, जिसमें हीरे के व्यापार के कारण बाबा का बड़े बड़े लोगों से संबंध संपर्क हुआ। एक बार नेपाल नरेश राजा था, उसने अपने राज दरबार में उत्सव किया और बाबा को बुलाया। बाबा जब उस उत्सव में गए तो उन्होंने कहा, क्योंकि राजाओं के यहाँ ये परंपरा है मांस मदिरा का, तो बाबा ने पहले ही बता दिया कि मैं शुद्ध और शाकाहारी भोजन सेवन करता हूँ। और राजा ने भी उस दिन बाबा के बुलाने के कारण उसने शुद्ध और शाकाहारी भोजन बनवाया। एक बार उदयपुर के महाराजा ने अपने घर आमंत्रण किया बाबा को और बाबा को थोड़ा लेट हो गया, तो बाबा ने उनसे बड़ी नम्रता से बाबा उन्हें कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, यात्रा में थोड़ा लेट हो गया आने में। और जब तक बाबा नहीं आए तब तक वह अपना राज दरबार शुरू नहीं किए। तो एक बार वो ड्राइवर बाबा को छोड़ने जा रहा था, तो ड्राइवर ने कहा आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जो राज दरबार बंद हो, लेकिन आप जब तक नहीं आए तब तक राजा ने राज दरबार शुरू नहीं किया। तो बाबा ने ये सारी बातें सुनी। एक बार बाबा खुद अपने यहाँ उत्सव रखे और उत्सव में सभी महाराजाओं को अपने यहाँ आमंत्रित किया और सभी राजाएं आए और बाबा ने शुद्ध शाकाहारी भोजन भी बनवाया था, जिसमें मांस मदिरा जैसी कोई भी तामसिक चीजें, तामसिक भोजन नहीं था। तो एक राजा ने बोला, बाबा का नाम दादा लेखराज, प्यार से लोग लखी बाबू कहते थे। तो वो राजा ने कहा कि लखी बाबू पार्टी बड़ी फीकी है। तो बाबा ने कहा कि आप मुझे कागज का नोट देते हैं और मैं उसके बदले आपके जीवन को हीरे तुल्य बना रहा हूँ। और बाबा के ऐसे ये गूढ़ संस्कार थे जो राजाएं भी देख के कहते थे भगवान से गलती हो गया, राजा आपको बनाना चाहिए था, सारे गुण राजा के तो आप में विराजमान हैं। एक बार बाबा ने यज्ञ में जब बेगरी पार्ट चला तो उस समय यज्ञ में कुछ भी नहीं था, तो बाबा ने क्लास में मुरली सुनाने के बाद बच्चों से बोला, कल बाबा के भोग में जलेबी बनेगा। तो यज्ञ में कुछ भी नहीं था, न मैदा न चीनी न घी। सभी बच्चे सोचने लगे
कल बाबा जलेबी बनाने को कहे हैं और यज्ञ में कुछ भी नहीं है, कैसे बनेगा? सारे बच्चे सोचने लगे। लेकिन बाबा को, शिव बाबा को बहुत अटूट निश्चय था। उन्होंने कहा, बच्चे फिक्र मत करो, बाबा कहा है तो जरूर बनेगा। बाबा 2 बजे उठ के योग करते थे, बाबा से रूह रिहान करते थे। और बाबा के कमरे के सामने एक माता का घर था। वो माता यज्ञ में चलती थी। उसका पति विरोधी था, वह ज्ञान को नहीं मानता था। एक दिन उसका पति 2 बजे उठ कर देख रहा है बाबा के कमरे की लाइट जल रहा है, तो अपनी पत्नी से कहा कि आज तुम्हारे बाबा के घर में कुछ है क्या? पूरी रात लाइट जल रही थी। और उसी दिन उसको पता नहीं क्या टचिंग हुआ और उसने कहा जाओ अपने बाबा के घर में कुछ दे के आओ। उसने कहा सुबह जाएंगे, लेकिन उसका पति बोला कि सुबह मेरी बुद्धि फिर जाएगी तो मैं तुम्हें देने नहीं दूंगा, तुम अभी जाओ दे के आओ। उसकी पत्नी सुबह उठी और उसका पति अभी सोया था, तभी वह गई और बाबा के घर में सारी सामग्री दे के आई। तो बाबा को बाबा में बहुत विश्वास था। जब बच्चे आके बाबा से कहते हैं बाबा एक माता आके ये सामान दी है, तो बाबा ने कहा बच्चे बाबा को भोग लगाओ। ऐसा था बाबा का कमाल। बाबा को शिव बाबा पर बहुत विश्वास था, बहुत निश्चय था, इसलिए हर कार्य वह करण करावनहार पर सौंप देते थे और करण करावनहार बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कराते थे। तो बाबा हमेशा कुछ भी हो जाए, बाबा बहुत अटल निश्चय वाला था। एक बल, एक भरोसा था बाबा को कि जो भी होगा अच्छा होगा और मेरे साथ बाबा है, भगवान है, तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। इस निश्चय से बाबा हमेशा हर पल, हर क्षण उसी निश्चय, उसी भरोसे पर रहता था। कोई भी कार्य बाबा बच्चों से करते थे तो बाबा हमेशा बच्चों को याद दिलाते थे, किसकी याद में कर रहे हो, किसका कार्य कर रहे हो। तो हमेशा बच्चे बोलते थे कि मैं शिव बाबा के साथ हूँ, शिव बाबा के लिए भोजन बना रहा हूँ, शिव बाबा के साथ बैडमिंटन खेल रहा हूँ। हमेशा बाबा हर खेल में भी बाबा को याद दिलाते थे। बाबा आज संपूर्णता को भी प्राप्त किए, तो बाबा की कदमों पर चल के बाबा का हर एक कर्म बहुत श्रेष्ठ, बहुत गुणवान था। बाबा चलते भी थे तो जैसे धरती को भी चोट न लगे, बहुत फरिश्ते चाल में बाबा चलते थे। किसी के सामने से, बगल से बाबा निकल जाते थे, किसी को पता नहीं चलता था। बाबा की चाल में भी इतनी रॉयल्टी भरी हुई थी। आज हम बाबा को उनके गुणों और उनके श्रेष्ठ कर्मों के कारण आज हम उन्हें याद करते हैं और इस दिन हम बाबा से यही प्रतिज्ञा करते हैं, मुझे भी बाप समान संपूर्ण बनना है। जैसे बाबा ने हर एक कदम बाप की श्रीमत पर चला और अपने को संपूर्णता को प्राप्त किया। बाबा कभी मन, वाणी, कर्म से किसी को भी दुख नहीं देते थे। एक बार उन्होंने अपने पत्नी के माँ को स्टेप मदर बोल दिया था। उनकी पत्नी की माँ ने ये बात सुन लिया था और वो वहां से लौट गए। बाबा उन्हें देख लिए। बाबा ने उस दिन अन्न जल ग्रहण नहीं किया और उन्होंने अपने पत्नी से कहा, यशोदा
मुझे अपने घर ले चलो, तुम्हारे माँ से मुझे माफ़ी मांगना है। तो जब वो अपने ससुराल पहुँचते हैं, तो जब अपनी पत्नी से उनकी पत्नी उनकी माँ से कहती है, माँ इन्हें माफ़ कर दो, नहीं तो ये भोजन नहीं करेंगे, सुबह से इन्होंने कुछ नहीं खाया है और ये पहले आपके पास आए हैं माफ़ी मांगने। तो ऐसे थे बाबा, कभी उनसे अनजाने भी अगर कुछ हो जाता था तो वह माफ़ी बच्चों से मांगते थे कि मुझसे ये गलती हो गया। बाबा इतना सरल, इतना नम्र चित्त था कि हमेशा झुक के बाबा चलता था। बाबा निरहंकारी, निर्विकारी, निराकारी था। कभी भी उसे किसी भी चीज का अहंकार नहीं था। इतना बड़ा व्यापारी होते हुए भी बाबा बहुत निर्मल, शांत चित्त, सरल स्वभाव वाला था। बाबा के हर एक कदम श्रीमत प्रमाण थे। ऐसे उस बाप को कितना भी हम शुक्रिया करें कम है। ऐसे बाबा को हमें अपने जीवन में फॉलो करना है, उनके समान श्रेष्ठ बनना है। जितना हम उनको फॉलो करते जाएंगे, हमारा जीवन श्रेष्ठ सुखमय बनता जाएगा और हम बाप समान बनते जाएंगे। ओम शांति।